बंगाल, आसाम और तेलंगाना के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने पैसा खर्च किया है वो हमारे बुंदेलखंड के खनन के पैसे से किया है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हमारे खनन के पैसे से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। बुंदेलखंड का वो पैसा है। पूर्वांचल बलिया के लोग वहाँ से वो खनन माफिया आते हैं, दबा के पेलम पेल बालू लूट रहा है। ब्रजभूषण ने स्वतंत्र देव सिंह को गाड़ी में क्यों किडनैप किया था? पूरे देश ने देखा था ना। सिंचाई मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, कह रहे हैं सब हर जगह पानी पहुंच गया है। ब्रजभूषण कह रहे हैं आओ दिखाओ कहाँ पानी पहुंचा है। जमकर बालू का खनन हो रहा है, जमकर हमारे पहाड़ों को लूटा जा रहा है। तो कांग्रेस और भाजपा के पास जब जब बुंदेलखंड की आवाज़ पहुंची तो दबाने की कोशिश की गई, कुचलने की कोशिश की गई। आज वही हो रहा है कि बुंदेलखंड में अगर आप देखें जो विकास की बात कह रहे हैं ना, भाजपा और दलगत राजनीति से 12-13 साल होने को है, बुंदेलखंड का बा बोलने के लिए तैयार नहीं है। एनडीए की सरकार को, प्रदेश की सरकार को हजारों बार ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं, खून से सैकड़ों बार पत्र लिख चुके हैं। नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत से हम बातचीत करने जा रहे हैं जिन्होंने नौजवान के रूप में एक बार फिर से लोगों को भगत सिंह को याद करने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने उस लड़ाई को लड़ना शुरू किया जिसको आज़ादी के बाद कई लोगों ने आगे बढ़ाने की मुहिम चलाई। फिलहाल उन्होंने ये मुहिम ऐसे समय चलाई जब एक छत्र शासन चल रहा है, एक ऐसी सरकार का जो लगभग 18 राज्यों में अपनी सरकारें चला रही है, साथ में खाता न बही जो भाजपा कहे वो सही वाली भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिलहाल कई सरकारों को लोगों ने देखा, कई तरह के वादे देखे और उसके बाद भी कोई बड़ा परिवर्तन नज़र नहीं आया। जी हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड राज्य बनाने की चर्चा यूँ तो राजा बुंदेला ने भी की, जो कि फिल्म स्टार से लेकर के बुंदेलखंड में राजा हैं और उन्होंने उस आंदोलन को बहुत तरीके से चलाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि राजा बुंदेला ने जब इस कार्यक्रम अभियान छेड़ा बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की, तो वहाँ की स्थितियाँ बहुत ही खराब थीं। पानी से लेकर के कई चीज़ों के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, व्यापक पैमाने पर पलायन हो रहा था। लेकिन उन सारी बातों को कैसे विराम लग गई, कैसे उस पर बातचीत बंद हो गई, ये बड़ी बात है। जिस समय राजा बुंदेला इस मामले को आगे बढ़ा रहे थे, उसी समय 3 राज्य भी भारत के अंदर नए सृजित हुए थे, जिसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बनाए गए थे और झारखंड जैसे राज्य। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या अभी भी बुंदेलखंड के बेटे अंकित परिहार के मन में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की जो आग है, जो उसका जज्बा है, वो उसको रोकता नहीं है बल्कि उसको और आक्रामक बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं अंकित परिहार का, जो बुंदेलखंड की माटी के हैं, झांसी के हैं, मऊरानीपुर के हैं। इन्होंने एक अलग जगह रखी है 2 अप्रैल 2026 से कि हम बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाएंगे। तो आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि इनकी प्लानिंग क्या है, योजना क्या है, कहाँ तक सफलता मिली है, क्या वास्तव में ये सफल होंगे। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिन पर हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी आपका हमारे चैनल NTN पे। आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। अंकित जी, पहला प्रश्न तो ये है कि 2 अप्रैल को आपके मन में ये कैसे विचार आया कि बुंदेलखंड अलग राज्य की मुहिम फिर से चलानी चाहिए, जबकि राजा बुंदेला जैसे लोगों ने और कई अन्य लोगों ने भी इस मुहिम को चलाया था? देखिए, बुंदेलखंड में जन आक्रोश यात्रा भानु शाह जी। नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत से हम बातचीत करने जा रहे हैं जिन्होंने नौजवान के रूप में एक बार फिर से लोगों को भगत सिंह को याद करने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने उस लड़ाई को लड़ना शुरू किया जिसको आज़ादी के बाद कई लोगों ने आगे बढ़ाने की मुहिम चलाई। फिलहाल उन्होंने ये मुहिम ऐसे समय चलाई जब एक छत्र शासन चल रहा है, एक ऐसी सरकार का जो लगभग 18 राज्यों में अपनी सरकारें चला रही है, साथ में खाता न बही जो भाजपा कहे वो सही वाली भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिलहाल कई सरकारों को लोगों ने देखा, कई तरह के वादे देखे और उसके बाद भी कोई बड़ा परिवर्तन नज़र नहीं आया। जी हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड राज्य बनाने की चर्चा यूँ तो राजा बुंदेला ने भी की, जो कि फिल्म स्टार से लेकर के बुंदेलखंड में राजा हैं और उन्होंने उस आंदोलन को बहुत तरीके से चलाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि राजा बुंदेला ने जब इस कार्यक्रम अभियान छेड़ा बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की, तो वहाँ की स्थितियाँ बहुत ही खराब थीं। पानी से लेकर के कई चीज़ों के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, व्यापक पैमाने पर पलायन हो रहा था। लेकिन
उन सारी बातों को कैसे विराम लग गई, कैसे उस पर बातचीत बंद हो गई, ये बड़ी बात है। जिस समय राजा बुंदेला इस मामले को आगे बढ़ा रहे थे, उसी समय 3 राज्य भी भारत के अंदर नए सृजित हुए थे, जिसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बनाए गए थे और झारखंड जैसे राज्य। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या अभी भी बुंदेलखंड के बेटे अंकित परिहार के मन में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की जो आग है, जो उसका जज्बा है, वो उसको रोकता नहीं है बल्कि उसको और आक्रामक बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अंकित परिहार का, जो बुंदेलखंड की माटी के हैं, झांसी के हैं, मऊरानीपुर के हैं। इन्होंने एक अलग जगह रखी है 2 अप्रैल 2026 से कि हम बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाएंगे। तो आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि इनकी प्लानिंग क्या है, योजना क्या है, कहाँ तक सफलता मिली है, क्या वास्तव में ये सफल होंगे। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिन पर हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी आपका हमारे चैनल NTN पे। आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। अंकित जी, पहला प्रश्न तो ये है कि 2 अप्रैल को आपके मन में ये कैसे विचार आया कि बुंदेलखंड अलग राज्य की मुहिम फिर से चलानी चाहिए, जबकि राजा बुंदेला जैसे लोगों ने और कई अन्य लोगों ने भी इस मुहिम को चलाया था। देखिए, बुंदेलखंड में जन आक्रोश यात्रा भानु शाह जी के नेतृत्व में निकाली जा रही थी। उसमें सत्येंद्र पाल सिंह, अरुण सिंह चंदेल और कई संयुक्त मोर्चा के दलों का समर्थन था। तो अरुण सिंह चंदेल जी, सुलखान सिंह जो पूर्व DGP रहे, राजा बुंदेला जी, कई लोगों ने कहा कि अंकित, इस आंदोलन में आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है, तो आप इस आंदोलन में आइए और जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुइए। तो ये जन आक्रोश यात्रा हमारी चित्रकूट से शुरू हुई थी और चित्रकूट, बांदा, पन्ना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, छतरपुर, महोबा होते हुए जालौन, हमीरपुर, ललितपुर में और ओरछा में समाप्त हुई थी। तो जब यात्रा के दौरान हम लोग देख रहे थे, कचहरी से निकल रहे थे तो अधिवक्ता समर्थन दे रहे थे, खेतों से गुजर रहे थे तो किसान समर्थन दे रहे थे, बाज़ारों से निकल रहे थे तो व्यापारी एक ही सुर में बोल रहे थे कि बुंदेलखंड का विकास तभी होगा जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा। तो हमने कहा कि अब बुंदेलखंड की लड़ाई, बहुत देश भर की लड़ाई हमने लड़ी, अब हमें अपने बुंदेलखंड की लड़ाई को लड़ना है। लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बार बार ये कह रही है अंकित जी कि उसने बुंदेलखंड में बड़े परिवर्तन कर दिए। जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था, वहां पानी की व्यवस्था कर दी। एक फार्मा पार्क भी वहां पर उन्होंने डेवलप करने की बात करी। और आखिर अभी इसी समय आपने इस आंदोलन को छेड़ने की बात क्यों की, जबकि उत्तराखंड के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है? पूरा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान ने महोबा में स्वतंत्र देव सिंह के साथ क्या व्यवहार हुआ था और गंगाचरण राजपूत के बेटे ब्रजभूषण सिंह ने उन्हें क्यों अपने कंट्रोल में लिया था, गाड़ी में बिठा लिया था, क्यों बिठाया था? क्यों बिठाया था? इसलिए बिठाया था कि जो अभी पानी की बात कर रहे हैं, हर नल पानी, हर घर पानी, कहाँ जाइए बुंदेलखंड में। तो क्या आपको लगता है कि उसको फिर से पारित कर देना चाहिए, आपको बुंदेलखंड ही चाहिए? बहन जी ने जो प्रयास किया था उनका पूरा बुंदेलखंड हमेशा ऋणी रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा पाप किया था वो किया था UPA की सरकार ने। विधानसभा में पास हुआ था, विधान परिषद में भी पास हुआ था, जब पार्लियामेंट टेबल पहुंचा तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो, वो कूड़े डस्टबिन में डाल दिया गया बुंदेलखंड का मुद्दा। तो कांग्रेस और भाजपा के पास जब जब बुंदेलखंड की आवाज़ पहुंची तो दबाने की कोशिश की गई, कुचलने की कोशिश की गई, आज वही हो रहा है। अच्छा अंकित जी, एक चीज़ बताइए, आपने बार बार कहा दबाने की कोशिश की जा रही है, कुचलने की कोशिश की जा रही है। अगर बुंदेलखंड के राज्य को दर्जा मिलता है, सपोज दैट अगर बनता है, तो एक तो आपने उसमें एक पेच फंसा दिया कि मध्य प्रदेश को भी हमें चाहिए, मतलब मध्य प्रदेश को ही तोड़ा जाए, तो ये तो बहुत ही कठिन काम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बुंदेलखंड टूटता है और फिर से नया बुंदेलखंड बनता है, तो अभी आपने मायावती को कहा कि आप उनके ऋणी हैं कि उन्होंने थोड़ा प्रयास किया, ठीक है, तो बुंदेलखंड से मायावती ग्रोथ क्यों नहीं करती? वाई वो जीत के क्यों नहीं आती? कैसे कह रहे हैं जीत के नहीं आती? BSP का उदय ही बुंदेलखंड से हुआ है। मानवर काशीराम ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो जालौन में 4 सीटें हैं विधानसभा की, 3, तो तीनों की 3 सीटें वो लोग वहाँ जीते, कालपी, ओरई और माधोगढ़। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि बुंदेलखंड की जो आपकी मुहिम है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के रहनी चाहिए? अगर उसमें आप राजनीतिक दलों को अगर इन्वॉल्व करते हैं
तो एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दूसरी चीज़, अभी क्या जब ये आंदोलन आपने शुरू किया तो आपको जो बुंदेलखंड आंदोलन चलाने वाले 48 के बाद से जो वहाँ के लोग रहे, नेटिव लोग रहे, उनमें क्या राजा बुंदेला ने आपसे संपर्क किया या पुराने और जो मतलब राजा बुंदेला तो एक बड़ा नाम हो गया क्योंकि वो राजा थे इस नाते, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके अलावा लोगों ने काम नहीं किया होगा, या उनके अलावा अंकित सिंह परिहार जैसा युवा जो आज संघर्ष कर रहा है, ऐसे उस समय भी कई युवा रहे होंगे जो संघर्ष कर रहे होंगे, तो क्या उन लोगों ने संपर्क किया आपसे? अभी परसों ही राजा बुंदेला हमें झांसी रेलवे स्टेशन पे मिले थे, पीठ थपथपा रहे थे, बोले नहीं आप हमारे विचारों को, हमारे सिद्धांतों को, जो हमारा संकल्प है कि बुंदेलखंड को जब तक अलग राज्य का दर्जा ना मिल जाए तब तक लड़ना है। और तुम्हें से लड़ाई को केवल राजा बुंदेला नहीं है, तारा पाटकर महोबा में लड़ रहे हैं, भानु सहाय लड़ रहे हैं, अरुण सिंह चंदेल लड़ रहे हैं, सत्येंद्र पाल सिंह लड़ रहे हैं, तमाम ऐसे आंदोलनकारी जो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर लड़ रहे हैं। और हम लोग इसीलिए लड़ रहे हैं कि बुंदेलखंड में अगर आप देखें, जो विकास की बात कह रहे हैं ना भाजपा और दलगत राजनीति से, 2014 में देश के प्रधानमंत्री झांसी के मैदान में आए थे और बोले कि अरे बुंदेलखंडियों, जो गुजरात मॉडल ये हमारा चमक रहा है, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के नौजवान यहाँ से पलायन करके गुजरात सूरत जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लोग वहाँ पलायन करके जाते हैं, दिन रात जब वहाँ पसीना बहाते हैं तब हमारा गुजरात मॉडल चमकता है, तब हमारे गुजरात की जीडीपी बढ़ती है। क्या बुंदेलखंड के नौजवानों को बुंदेलखंड में रोजगार मिल जाएगा, यहीं कारखाने लग जाएंगे तो बुंदेलखंड नहीं चमकेगा? इसलिए यूपीए की सरकार को हटाओ, मनमोहन सिंह को हटाओ और भाजपा की सरकार बनाओ और हम बुंदेलखंड का विकास करेंगे और बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे। उमा भारती भी उस मंच पे थी, राजनाथ सिंह भी थे, बाबूलाल तिवारी भी उस मंच पे थे, कल्याण सिंह और तमाम नेता उस मंच पे थे, लेकिन 12-13 साल होने को है, बुंदेलखंड का बा बोलने के लिए तैयार नहीं है। जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, कहीं पे आप बताइए, चाहे पन्ना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, एक इन लोगों ने कारखाना लगाया। चले जाओ, चाहे पूरब में 200 किलोमीटर, चाहे 200 किलोमीटर पश्चिम में, उत्तर में 200 किलोमीटर, चाहे दक्षिण में, एक कारखाना लगाया हो जहाँ बुंदेलखंड के 1000 लड़कों को रोजगार मिलता हो। बुंदेलखंड राज्य के लिए अभी तक अंकित परिहार ने क्या किया और आगे की इनकी प्लानिंग क्या है? बुंदेलखंड जब ही हमारी जन आक्रोश यात्रा समाप्त हुई थी, उस यात्रा के बाद हम लोगों ने कहा कि अब गांव चलो अभियान के तहत हम लोगों को गांव-गांव जाना है। मैं करीब 350 गांव गया, नुक्कड़ सभाएं की, लोगों से मैं मिला, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, सभी से मिला और सभी लोगों का सभी ने साथ दिया, सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। मैं तो ये कहता था कि दीवार लेखन कर दो, 250-250-300 गाँव में दीवार लेखन का कार्यक्रम हो रहा है। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन, बुंदेलखंड अलग राज्य बनाओ, जय बुंदेलखंड, लोग अपने से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब अगला जो हम लोगों का, अभी दीवार लेखन का कार्यक्रम 90 दिन तक चलेगा। दीवार लेखन के बाद अब हम लोग जनसभाएं शुरू करेंगे, बड़ी बड़ी जनसभाएं करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पदयात्राएं शुरू करेंगे। क्या आपने सरकार को कोई मेमोरेंडम दिया अभी तक, या सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का प्रयास किया, या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत करने का प्रयास किया, या प्रधानमंत्री तक कोई ज्ञापन दिया? प्रधानमंत्री, एनडीए की सरकार को, प्रदेश की सरकार को हजारों बार ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं, खून से सैकड़ों बार पत्र लिख चुके हैं, सैकड़ों बार मेमोरेंडम भी दे दिया हम लोगों ने, सब कुछ किया है, लेकिन सरकार की मनसा ही नहीं है। सरकार चाहे तो 1 मिनट का काम है। पहले ही नरेंद्र मोदी जी महोबा के मैदान में आकर बोल रहे थे कि बुंदेलखंड राज्य हम इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि दिल्ली में तो भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी शिवराज मामा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार, इसलिए अखिलेश यादव को हटाओ फिर भाजपा को वोट दो। तो 19 सीटें थीं हैं हमारे बुंदेलखंड में, 19 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी बुंदेलखंडियों ने, और तब आदित्यनाथ 65 बहुमत से सरकार बनाए थे। अब तो दिल्ली में भी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी सरकार और मध्य प्रदेश में है। अब कहाँ दिक्कत आ रही है? इनकी मनसा ही नहीं है। ये जानते हैं कि बुंदेलखंड अगर स्टेट बन गया तो बुंदेलखंड का जो 2.5 लाख करोड़ रुपया ओवरऑल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से जो कलेक्ट होता है, जिससे वो लोग लूटपाट करते हैं, वो पैसा पूरा बुंदेलखंड में लगेगा।
बुंदेलखंड का विकास होगा। और बुंदेलखंड अगर राज्य बना तो 52-53 आयोग हैं। बुंदेलखंड अधीनस्थ चयन आयोग बनेगा, बुंदेलखंड लोक सेवा आयोग बनेगा, बुंदेलखंड की अपनी विधान पालिका होगी, बुंदेलखंड में आपके खुद के कारखाने होंगे, तमाम आयोग होंगे, बुंदेलखंड में आपका हाई कोर्ट होगा, सब कुछ तो बुंदेलखंड में होगा। जब ये सारी चीज़ें बुंदेलखंड में होंगी तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड विकास की ओर आगे बढ़ेगा। हमारे पैसे पे किसी की नज़र नहीं रहेगी। अभी चले आते हैं इंदौर, भोपाल, मध्य प्रदेश के लोग, यहाँ सुल्तानपुर, पूर्वांचल, बलिया के लोग, वहाँ से वो खनन माफिया आते हैं, दबा के पेलम पेल बालू लूट रहे हैं। मैंने तो अभी कहा कि बंगाल, आसाम और तेलंगाना के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने पैसा खर्च किया है वो हमारे बुंदेलखंड के खनन के पैसे से किया है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हमारे खनन के पैसे से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, बुंदेलखंड का वो पैसा है। और बुंदेलखंड दोस्तों अगर राज्य बना तो निश्चित तौर पे वहाँ के खनन पे भी लूटपाट में कमी आएगी, पारदर्शिता आएगी। बुंदेलखंड के पैसा जो इकट्ठा होगा वहाँ की सरकार बुंदेलखंड के विकास को आगे बढ़ाएगी। अगर हम चूँकि हम लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका चाहते हैं कि अगर अंकित परिहार जी की बात को लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, तो अभी जो एक सकारात्मक रचनात्मक तरीके से जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, दीवार लेखन, जनसभा, पदयात्रा और सारी चीज़ें, मसाल जुलूस भी आपने निकाला है, कई चीज़ें आपने करी हैं, तो इसके बाद अगला चरण आपका क्या होगा और इस आंदोलन पे कोई बड़ा कार्यक्रम भी करने की योजना है? मैं अकेले चला था, धीरे धीरे अभी 250 गाँव तक पहुँचा ना। आने वाले समय में हजारों लोग इकट्ठे होंगे, सम्मेलन होंगे, हजारों लोगों के बाद लाखों लोगों की झांसी में रैली होगी। लोग अपने आप जुड़ रहे हैं, अपने आप हर घर से 10 रुपये चंदा दे रहे हैं। अब कई लोग हमें ऐसे मिले, ई रिक्शा चला रहे हैं, भैया ये हमारी तरफ से आपको सहयोग है, स्याही खरीद लेना, कहीं लिखवा देना। कई हमें ऐसे मिले कि भाई साहब जी हमने स्टिकर बनवाया अपनी गाड़ी पे, जय बुंदेलखंड लिखवा लिया। तो एक क्रांति हमारे अकेले की नहीं है, प्रत्येक बुंदेलखंडी अब संकल्प ले चुका है बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की क्रांति में आहुति देने के लिए, इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। और अब हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी पूरा प्रत्येक बुंदेलखंडी कदम से कदम मिलाकर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित परिहार, जो कि झांसी के युवा कार्यकर्ता हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने बुंदेलखंड राज्य को लेकर के एक बड़ी मुहिम चलाई, लगभग 300 गांव तक जाना और पूरे बुंदेलखंड में पदयात्रा करना, मसाल जुलूस निकालना, लोगों से 1-to-1 बातचीत करना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने वो आंदोलन भी देखे हैं इस उत्तर प्रदेश ने, जब उत्तराखंड बनाने के लिए बड़े हिंसक आंदोलन हुआ करते थे और उत्तराखंड अलग हुआ, लेकिन उसके बाद वहाँ पर जिन लोगों ने आंदोलन किया वही लोग फिर सरकारों में आए और सब जगह इस्टेब्लिशमेंट हुए। फिलहाल देखना यह है कि क्या अंकित परिहार के इस आंदोलन को जिस तरह वहाँ की जनता अभी सपोर्ट कर रही है, क्या चुनाव आते आते ये एक मुद्दा ना बन जाए और बड़े मुद्दे से कहीं सत्ता पक्ष को नुकसान ना हो जाए। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के लाभ और हानि में ये मुद्दा खत्म नहीं होना चाहिए। बुंदेलखंड का मुद्दा अगर इनकी असीमता से जुड़ा हुआ है, इनकी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, इनके विकास से जुड़ा हुआ है, तो ये मुद्दा आगे चल करके बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन जिस तरह राजा बुंदेला का मौन होना भी एक अपने आप में बड़ा संकेत देता है कि आखिर राजा बुंदेला शांत क्यों हो गए यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद। फिलहाल बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हम नहीं पूछ सके हैं, बहुत से प्रश्न हमारे दर्शकों के मन में होगा। मैं दर्शकों से अपील करता हूं कि आप भी कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें कि क्या बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए या ये पूरी मुहिम आपको कैसी लगती है। ये नॉन पॉलिटिकल मुहिम है कि पॉलिटिकल मुहिम है, या फिर वास्तव में अंकित परिहार की जो परिश्रम है वो एक दिन रंग लाएगी, इस पर भी आप कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए न्यूज़ टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।